अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जब से ये डिबेट हुई है उस वक्त से लिबरल, एथीस्ट और हिंदुओं में और एक और तबका है जिसके अंदर खलबली मची हुई है। अच्छा, ये जो तीन नाम मैंने लिए हैं उसमें समझ में आता है कि खलबली क्यों मची हुई है, लेकिन एक जो तबका है उसमें समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा है। और बहुत से लोग इसका जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं और यानी अपनी जी जान लगा रहे हैं इसमें। तो इसी तरह मैंने एक वीडियो देखा और मैंने सोचा कि उस पर रिएक्ट किया जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सामने वो वीडियो रख रहा हूँ। ये वो वीडियो है, देखिए क्या कहते हैं। ये जो जावेद अख्तर और शमाइल नदवी का डिबेट हुआ था ना, इतना डिसऑनेस्ट था, सिर्फ और सिर्फ शमाइल नदवी को प्लेटफॉर्म देने के लिए किया था। इस डिबेट का टाइटल था क्या ईश्वर है? ईश्वर है। क्योंकि अगर आप इस्माइल नदवी इस बात को सुनेंगे कि ये जो दीन इस्लाम है ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। कहने का मतलब है कि सिर्फ दीन इस्लाम जो है वो सच है, बाकी सारे के सारे झूठ है। इसके अलावा जितने मजाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहाँ तक के जितने नजरियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। अ पर्सन हु इज दैट मच एक्सट्रीमिस्ट कि वो बेसिकली किसी और नजरिए तक को मानने के लिए तैयार नहीं है, आपने उसको डिबेट में बुलाया मुस्लिम के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, लेकिन आपने टाइटल रखा है क्या ईश्वर है। क्यों? अगर आपको टाइटल रखना था तो फिर एग्जैक्टली उसी पे रखना चाहिए था जिस नजरिए पे वो विश्वास रखता है। यही एजेंडा है। वो प्रिजुडिस्ड है, बायस्ड है, जेलेट है, सेक्रेटेरियन है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसको प्लेटफॉर्म दिया है सो दैट ही कैन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल। इसके विचार सुनिए। मुस्लिम के लिए देश पहले है या रिलीजन? साफ साफ कहता है कि मुस्लिम के लिए धर्म पहले होना चाहिए, नेशन जो है वो बाद में। सिंपल आर्गुमेंट ये है उसका कि भाई क्रिएटर ने नेशन क्रिएट किया है तो इसलिए क्रिएटर इंपॉर्टेंट है, नेशन कुछ भी नहीं है। देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। सो द पर्सन जो ये कहता है कि भाई संगीत जो है वो हराम है, हर तरीके से हराम है, चाहे छोटा हो चाहे कम हो, जो कहता है कि बेसिकली देश जो है वो बेसिकली पीछे रखना चाहिए, और जो ये कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर नजरिए के अलावा बाकी सारे के सारे गलत हैं, सारे झूठ हैं और यही वाला सच्चा है। अगर उसको तुमने बुलाया है डिबेट में तो उससे ये डिबेट क्यों करवाया कि क्या ईश्वर है? व्हाई डिडंट यू गेट द करेक्ट डिबेट? तुमने उसको डिबेट का वर्ड ही क्यों दिया ये वाला? तुम बंदा बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों शब्द को मानने को तैयार नहीं। अगर तुम उससे पूछ लो तो कि ये सच है, नहीं ये वर्ड ही गलत है उसके लिए। इतना डिसऑनेस्ट डिबेट करवाया क्यों गया? किसका एजेंडा था ये? किसका एजेंडा था ये? सिर्फ और सिर्फ शमाइल नादवी के एक्सट्रीमिस्ट, बिगटेड, सेक्रेटेरियन, इन रिग्रेसिव व्यू। तो लल्लन टॉप वालों को भाई साहब ने रगड़ दिया और कह रहे हैं कि उन्होंने डिबेट कराया। भाई लल्लन टॉप वालों को कुछ ना कहो, उन्होंने डिबेट नहीं कराया है, उन्होंने सिर्फ मॉडरेशन किया है। और डिबेट का जो प्रपोज़ल दिया था वो मुफ्ती शमाइल साहब नदवी ने दिया था और जावेद साहब ने उसको एक्सेप्ट किया था। और जो नाम उन्होंने चूज़ किया था वो यही किया था कि डज गॉड एग्जिस्ट। अब गॉड, ईश्वर, खुदा, ये सब जो हैं ये यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं और यानी यूँ कह लें कि एक ही माने में यूज़ होते हैं, एक ही तर्जुमे में यूज़ होते हैं ये सब। और इसीलिए ये जब लल्लन टॉप ने उसका यानी तर्जुमा किया तो उन्होंने ईश्वर किया। अब जब अल्लाह की बात होगी, जो ये इसका कहना है कि आपने अल्लाह लफ्ज़ क्यों नहीं यूज़ किया, तो जब अल्लाह की बात होगी तो अल्लाह जो है वो ख़ास मुसलमानों के गॉड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए चूँकि ये गॉड, ये जो डिबेट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ गॉड के अस्तित्व को साबित करने के लिए थी, यानी एक ऐसी एंटिटी जो इस दुनिया को चला रही है उसको साबित करने के लिए थी। इसलिए गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और सौरभ साहब ने वहाँ पर ईश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
तो इसमें कोई यानी साजिश नहीं थी, लोग पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ इसमें ये है कि गॉड को साबित करने की बात है और उसको हम मुख्तलिफ ज़बान में मुख्तलिफ तरीके से कहते हैं। तो ये चीज़ है, इनको लग रहा है कि, और रही बात एक्सट्रीमिज़म की तो आप बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये हक बात है, जो हक बात है वो दुरुस्त है। एक समाइल भाई की एक वीडियो दिखाई कि उन्होंने कहा कि देश बाद में है और गॉड पहले, तो गॉड जाहिर सी बात है, ये लॉजिक अगर आपको गलत लग रही है तो आप तोड़ के दिखा दें कि क्रिएटर पहले है या क्रिएशन पहले है। जाहिर सी बात है क्रिएटर पहले है, क्योंकि क्रिएटर क्रिएशन को खल्क करने वाला है, उसको पैदा करने वाला। तो सिंपल सी लॉजिक है। तो ये वीडियो आई, मैंने सोचा कि इस पर रिस्पॉन्स किया जाए। और भी बहुत सारी वीडियो हैं, इंशाल्लाह उस पर भी रिस्पॉन्स आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।